जज साहब ने इनको फांसी की सजा दी थी सेशन कोर्ट से। 23 अगस्त की रात गई थी, वो एक हमारे लिए काली रात थी। नहीं जी, उस दिन वास्तव में किसी का कोई जन्मदिन नहीं था। सिर्फ वो चाल चली गई थी। हाँ, वो एक चाल चली गई थी। अच्छा। हाँ, 8 सदस्य में कौन कौन थे मौजूद? 8 सदस्य थे जी। ताऊ थे, ताई जी थी, भाई था, भाभी थी, बहन थी, 3 छोटे छोटे भतीजे, एक भतीजा था, 2 भतीजी थी। ट्रैक्टर की जो रोड हो है वो उठा के ले आई थी नीचे से, कि नारियल फोड़ना है, नीचे से उठा के लेके आई थी। तो बेदखल हो गई थी कानून से। तो इसका तो हक खत्म हो गया। लूराम पूनिया की कोठी में हम रह रहे हैं, भाई भतीजे को। सोनिया और संजीव, प्रियंका को हिसार पड़ती थी, प्रियंका उसको लेकर के आए थे यहाँ पर। 45 दिन की बच्ची जिसने कुछ भी नहीं पता। 4 साल का बेटा था लोकेश, उसने भी कुछ नहीं पता। वे तो खेल ले थे, उनने अच्छा का और बुरा का तो पता ही नहीं है ना। 18 में संजीव पैरोल पाया था। पैरोल पे आने के बाद में वो फरार भी हो गया था। भाई तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों अमित संधू की तरफ से राम राम। भाई फिलहाल मौजूद है रेलू राम पुनिया जी की कोठी पे। भाई रेलू राम पुनिया जी का किस्सा है, दोबारा लोगों में जागरूक हो गया है। सब सारा यो प्रचार होने लग रहा है। भाई क्यों होया है? क्योंकि उनके जो आरोपी थे, 8 लोगों की जान लेने वाले आरोपी थे, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है और अब वो करनाल जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जो मौजूदा परिवार है उनको एक भय सता रहा है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर वापस ना आ जाए। जिन्होंने 8 लोगों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े भी थे, तो क्या वे सुधर गए होंगे? कई तरह के सवाल है जो परिवार में और आसपास के इलाका में, और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को देखा था, सुना था, उनके अंदर ये सवाल जागने लग रहे हैं। तो परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। अच्छा देखो, ये मामला दोबारा सुर्खियाँ में आ गया। हाँ जी। उस टाइम पे के कुछ घटना घटी थी, आप थोड़ी विस्तार से बताओ, क्या पूरा मामला होया था? वो जी 23 अगस्त की रात है और 24 अगस्त का दिन था। जो 23 अगस्त की रात गई थी, वो एक हमारे लिए काली रात थी। अच्छा। हाँ जी। 23 अगस्त की रात को सोनिया और संजीव, प्रियंका को हिसार पड़ती थी, प्रियंका उसको लेकर के आए थे यहाँ पर। बोलिया जन्मदिन मनाएंगे। और फिर उन्होंने अंदर जन्मदिन के बहाने एक साजिश रची, जिस साजिश के तहत उनने सभी परिवार के 8 सदस्यों को निर्मम हत्या से मारा, रॉड से मारा था उनको। क्या उस दिन वास्तव में किसी का जन्मदिन था? नहीं जी, उस दिन वास्तव में किसी का कोई जन्मदिन नहीं था। सिर्फ वो चाल चली गई। हाँ, वो एक चाल चली गई थी। अच्छा। हाँ, 8 सदस्य में कौन कौन थे मौजूद? 8 सदस्य थे जी। ताऊ थे, ताई जी थी, भाई था, भाभी थी, बहन थी, 3 छोटे छोटे भतीजे, एक भतीजा था, 2 भतीजी थी। हाँ जी। उम्र कितनी थी उनकी, छोटे छोटे बच्चे की? जो छोटे वाली थी उसकी 45 दिन की थी कुल, और 3 साल की गुड़िया थी और 4 साल का लड़का था लोकेश। अच्छा। हाँ। अच्छा, सुनने में यह भी आई थी कि खाने में शुरू की बेहोशी की दवाई स्त्रियाँ कुछ मिलाया था। उसमें जी अफीम पाई गई थी, रसोई में रखी हुई अफीम मिलाई गई थी खीर में। अच्छा। हाँ। हत्या की थी वो किस हथियार से की थी? और रोड से की थी जी। ट्रैक्टर की जो रोड हो है वो उठा के ले आई थी नीचे से, कि नारियल फोड़ना है, नीचे से उठा के लेके आई थी। इतनी पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि परिवार के थे, भाई किस लिए है। अच्छा। हाँ नीचे और कौन कौन मौजूद थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जी जैसे गांव के थे, अमर सिंह था गेट पर। एक बुजुर्ग आए हुए थे आंख बनवाने के लिए, भाई रेलू राम के पास चलूँगा तो उनके पास जाऊंगा तो वो मेरी आंख बनवाऊंगे। उस रात वो भी थे। अच्छा, वो सब नीचे थे? हाँ जी। और जैसे रसोई वाला था जी, रसोईया। हाँ जी। और काम करने वाले भी वर्कर थे यहाँ पर नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब सारे जितने भी सदस्य थे सारे बेहोश थे? सो रहे थे जी रात ने। अंदर क्या हो रहा है ऐसे पूछने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तो किसी ने कुछ नहीं पूछा नीचे। परिवार के थे जी। हाँ, परिवार वाला ने कौन पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था? सोनिया और संजीव। सिर्फ 2 लोग थे? 2 लोग थे जी। अच्छा। हाँ जी।
एक ये भी सुनने में आया था कि सोनिया खुद कह रही थी कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मर गए, मैं खुद मरना चाह रही हूँ। इस तरह की कोई घटना घटी थी क्या? ये सिर्फ एक प्रोपगंडा रचा था जिन्होंने। किस तरह? किस तरह के, ये दोनों आए रात ने, इनने साजिश को अंजाम दिया। उसके बाद सोनिया सुबह 5 बजे यहाँ से गाड़ी लेके निकली है और अपने पति संजीव को चंडीगढ़ बस में चढ़ा के आई है। बस निकल गई थी सुरेवाड़ा मोड़ से, फिर उसने थोड़ा सा आगे जाके बस का आगे गाड़ी अड़ा के संजीव को चढ़ाया था और फिर वापस यहाँ आके उसने फिर ये एक प्रोपगंडा रचा था। मुंह पे थोड़ी सी दवाई लगा ली और मुंह में थोड़े से झाग आ गए और वहाँ ये दरवाजे के पास पड़ी मिली थी। ये वो जो दृश्य था सबसे पहला देखा किसने था? कैसे पूरा परिवार ने पता चला कि इस तरह की घटना घट ली अपने घर में? वो जी जैसे यहाँ एक मैनेजर रहे गर्दा, वो गाँव में गया कि भाई इस तरह है, लोकेश की गाड़ी आई थी, ऊपर से कोई नहीं आ रहा है और आप चलो देखो एक बार। फिर मेरे पिताजी गांव से और लितानी गांव से भी आए, फिर उन्होंने आके देखा तो सोनिया दरवाजे के पास पड़ी मिली थी, उसके मुंह में जगूड़ आए हुए थे। सबने सोचा किसी और ने कर दिया, किसने कर दिया। उस टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता था। फिर इसको लितानी की है एक जीप आई थी, उनको रोक के उसकी गाड़ी में इसको लेके गए थे बरवाड़ा। जब तक भी नहीं पता था। फिर हॉस्पिटल में लेके गए, ये वहाँ बिल्कुल ठीक थी और फिर इसने वहाँ बताया कि इस तरह मैंने सारा काम कर दिया। अच्छा, उन्होंने अपना आप कबूल ली थी हॉस्पिटल? हाँ जी, हॉस्पिटल में कबूल ली थी। फिर वो पुलिस कस्टडी में चली गई थी। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था। पापा है, ताऊ जी होए करते, भाई थे बड़े, उनसे सुना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर संजीव जो चला गया था, फिर इनको सजा कब मिली? 2001 में तो ये हादसा हुआ था। 2001 में ये हादसा हुआ था जी। 2004 में इनको सजा मिली थी। फैसला आया था, सेशन कोर्ट का फैसला आया था, फांसी की सजा मिली थी। सारे सबूत, सारे गवाह, सबको मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने इनको फांसी की सजा दी थी सेशन कोर्ट से। अच्छा। हाँ जी। फिर फांसी की सजा ये भी सुनने में आया कि टल गई थी, बच्चा था शायद। टली नहीं थी जी, इनने हाई कोर्ट में केस डाला था, वहाँ पर फिर इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, वहाँ पर सारे दोबारा गवाह और सबको फाइल देखते हुए, सारे चीज़ देखते हुए, भाई इनने छोटे छोटे बच्चों की जो हत्या करी है, भाई निर्मम हत्या करी है, वो भी तो किसी के बच्चे थे जो इसने मारे, उनका क्या कसूर था? बड़िया का भी कसूर नहीं था वैसे तो, पर उसने किस उसमें करया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इनकी फांसी को बरकरार रख दिया था। अच्छा। हाँ, फिर इन्होंने राष्ट्रपति के भी लगाई, वहाँ से भी इनकी खारिज हो गई थी, फांसी बरकरार रखी थी। गृह मंत्रालय से भी इनकी फांसी को बरकरार रखा गया था। लेकिन फिर भी फांसी नहीं हुई। वो कोई फाइल लगी थी, 7-8 लगी थी, 10 लगी थी, जो भी उसमें कही थी कि भाई देरी होने के कारण और इनकी फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया है। अच्छा। फिर ये सोचा भाई चलो सारी उम्र जेल में रहोगी, कम से कम इस बात का पश्चाताप तो होगा, लेकिन उसका कोई पश्चाताप नहीं है। उसने जेल में भी बहुत कांड करे है, सुरंग खोद दी है, भागने की कोशिश करी है, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये कराया जी उसने। और 2018 में संजीव पैरोल पाया था। पैरोल पे आने के बाद में वो फरार भी हो गया था। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन 2.5 साल के बाद उसको गिरफ्तार कराया था एसआईटी की टीम ने। मेरठ से बाबा बन रहा था यो। अच्छा, बाबा बन रहा था। हाँ जी। कहाँ पे मिले थे? मेरठ मिला था जी यो। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ यो बाबा बन रहा था। तो अब कोर्ट ने उनको जमानत कर दी, छोड़ दिए, हुए खुलेआम छोड़ दिए आम समाज के अंदर। तो क्या लगता है आपको, वो सुधर गई? ना जी, के सुधरी है वह कौन सुधरे जी। उसका व्यवहार ऐसा, जब अंदर ही व्यवहार ऐसा रहा है, उस टाइम पे वह मतलब इतना घिनौना काम कराया उसने, तो वह क्या सुधरे थी? उसका व्यवहार अभी भी ऐसा ही है, सुधरा नहीं है उसका व्यवहार। हाँ जी। अच्छा, एक और आपने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी भी लिखी थी, आपने उसमें डाला था कि इनको जेल में रखना चाहिए ऐसे अपराधियों को, वो हाँ क्या जी। सिलसिला था? वो ये सिलसिला है जी,
भाई ऐसे समाज, ऐसे जो अपराधी है समाज में आएंगे, समाज में क्या संदेश जाओगा? हमारी भी जान में खतरा है। उसने इतने हत्या कर दी तो कौन कह रहा है भाई वो सुधर गए? नहीं, सुधरे नहीं है जी वो। उनने जेल में भी ऐसे ही काम किया। इसीलिए हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को, मुख्यमंत्री को, सबको अपनी दरखास्त दी है भाई ये बाहर नहीं आने चाहिए। अच्छा। हाँ, इनको ताउम्र जेल में रखा जाए, दोबारा जेल में डाल दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया अब? अभी तो उसका देखो जी कुछ नहीं आया रिस्पॉन्स तो। अब हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे, वहाँ पे डालें भाई इनको बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे हत्यारे है जिसने 45 दिन की बच्ची, जिसने कुछ भी नहीं पता, 4 साल का बेटा था लोकेश, उसने भी कुछ नहीं पता, वे तो खेल ले थे, उनने अच्छा का और बुरा का तो पता ही नहीं है ना। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने तो दुनिया देखी ही की थी। बालक छोटे छोटे बच्चे थे, खेलना कूदना बस ये काम था। उनकी भी निर्ममता था, हत्या कर दी गई। उनने तो अच्छा बुरा का कौन बेरा था? बिल्कुल, बच्चा भगवान समान। बच्चा तो भगवान समान हुआ है, वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो भी तो बच्चे थे ना। अब क्या भाई मेरे बच्चे के लिए मेरे को जीवन दान मिले और मिले, क्यों? वो भी तो बच्चे थे ना किसी के। बिल्कुल। फिर अच्छा, एक चीज़ और ये भी सुनने में आया था बड़े बुजुर्गों से और समाज में लोगों से कि जिस टाइम पे सोनिया जेल के अंदर गई उस टाइम पर बच्चा हुआ है ना जी। कैसे क्या सिलसिला? उनकी शादी भी कह रहे हैं कि लव मैरिज थी। शादी तो उनने अपने आप पसंद करया था जी। क्या था वो पूरा मामला? मतलब वो यूपी से है शायद से, है ना? वो यूपी से है जी, जखोली गांव है उनका। अच्छा। हाँ जी। और ये कहीं मिले होंगे जी, कोई प्लेयर थे क्या? प्लेयर के माध्यम से मिले हैं। फिर इनकी होगी, फिर उन्होंने घर बताया ऐसे ऐसे करेंगे। बल्कि ताऊ तो इसमें राजी भी नहीं थे हमारे। अच्छा। हाँ, फिर बोलिया ना मैं तो वहीं करूँगी। मेरी ताई जी राजी थी, भाई चलो। फिर भी ताऊ जी ने ये सोचा ले इनकी खुशी है, कोई बात नहीं, कर दो। शादी करी थी, धूम धड़ाके थे, यहाँ शादी करी थी। अच्छा, यह भी सुनने में आई थी कि दहेज में गाड़ी वगैरह भी दी थी को? गाड़ी भी दी थी, सुमो थी जी, सुमो थी, और भी गाड़ी दी थी। जब भी आया करती, कभी खाली हाथ नहीं गई। अच्छा। हाँ जी। मतलब रेलू राम पुनिया जी ने मतलब अपनी बेटी खातिर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसे बेटी ने पूरा परिवार खा लिया। देखो जी, अपने बच्चे हुए जो, उसने कोई कम देवे तो को नहीं। जितना दिल ठोक के देश के उतना देश के, और दिया भी, पर उसने इतना घिनौना काम कर दिया। अच्छा, एक और सवाल है लोगों के मन में कि सोनिया और संजीव जो इस प्रॉपर्टी का दावा करेंगे अपने लिए, तो हाल फिलहाल इस प्रॉपर्टी में कौन रह रहा है? रेलू राम पुनिया जी की कोठी में। रेलू राम पुनिया की कोठी में हम रह रहे हैं। अच्छा। भाई भतीजे। और जब कोई अपने माता पिता ने मार देता है तो वो उस संपत्ति से हक उसका ख़त्म हो जाता है। ये कानून कहती है, कानून के हिसाब से ही चले हम। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पर हक मिला हुआ? हाँ, कानूनी तौर पर हक मिला हुआ है हमने। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी को मिला था ब्लड रिलेशन में। हाँ जी। अच्छा, मतलब उसकी रख रखाव का कार्य जो आप ही कर रहे हो? हाँ जी, रख रखाव का कार्य हम ही कर रहे हैं। और अब तो ज़मीन का तो कुछ है ही नहीं जी, क्योंकि कानून से नाम हो रही है। क्योंकि यह तो बेदखल होगी थी कानून से, तो इसका तो हक ख़त्म हो गया। अब तो जी जान की बात है, अपनी जान बचाओ, यही बात है भाई। ऐसे अपराधी बाहर नहीं आने चाहिए। जिसने 8 मर्डर कर दिए, कौन गारंटी देगा भाई वो आगे और मर्डर को नहीं करे? बिल्कुल, सभी करें, उनने करया। इसीलिए ऐसे अपराधियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए जी। कहीं ना कहीं मन में डर तो है। डर तो है जी। पूरा परिवार के साथ यहाँ पर रहने पहले उसने आपकी माँ कौन छोड़ दी? आपका बाप, भाई, छोटी बहन, छोटे छोटे आपके भाई भतीजे, कुछ भी नहीं छोड़ा।